बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शारबान एकेडमी। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि दो दर्जी मसावात को हल करना सीखना है। दो दर्जी मसावात को हल करने के तीन चार तरीके हैं। एक है बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर है, ग्राफिकली है। तो इसमें हम जो है सबसे पहला मेथड जो दिया गया है 2.1 में क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड यानी बजरिया तजी हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो बजरिया तजी जो है ये 9th के मैथ में 4th चैप्टर के अंदर हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि फैक्टराइजेशन जो है उसके जरिए किसी भी इक्वेशन को किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट पार्ट जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इसको बाय फैक्टराइजेशन यानी तजी के जरिए हल करना है। तो इसे मिडिल टर्म ब्रेकिंग बोलते हैं, इस मेथड को मिडिल टर्म ब्रेकिंग बोलते हैं। अब इसका तरीकाकार क्या होता है, ये लास्ट वाली टर्म जो है इसको मल्टीप्लाई करना है पहली रकम से, -6 को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -6 एक्स स्क्वायर। अब इसका पेयर बनाना है, इसका ऐसा पेयर बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो -6 आए, ठीक है, और अगर उसको प्लस करें तो -1 आए। तो ये बहुत इजी है। इसमें एक हमारा 3x होगा, एक हमारा 2x होगा, ठीक है, ये डायरेक्ट जेन में आ गया। अगर ऐसा ना हो तो 9th की मैथ की अगर वीडियो आपने देखी हुई है तो उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि क्या करना है। अगर नहीं पता चल रहा तो 1 से डिवाइड कर दो, फिर 2 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। आमतौर पर अमूमन जो है 9 तक जाते जाते हमारा कोई ना कोई पेयर बन जाएगा। तो अब एक इसमें 3x हमारे पास आएगा, एक 2x आएगा, इधर माइनस है। जब इधर माइनस होगा तो पेयर की एक जो रकम है उसका प्लस आएगा, एक के साथ माइनस आएगा। तो किसके साथ प्लस आएगा, किसके साथ माइनस आएगा, उसके लिए हमने क्या करना है, इसको देख रहे हैं मिडिल टर्म को। तो यहाँ माइनस है तो बड़ी के साथ माइनस लगा देंगे, यहाँ प्लस हो तो बड़ी के साथ क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। ये 3 के साथ माइनस आएगा, 2 के साथ प्लस आएगा। जब इसको यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे -3x पहले लिखना जरूरी नहीं है, पहले प्लस का 2x भी लिख सकते हैं। तो हमारे जो क्या होगी मिडिल टर्म ब्रेकिंग, या जिसे पेयर मेथड भी बोलते हैं, फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं, -3x + 2x, एक्स स्क्वायर -3x + 2x -6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो गई। मिडिल टर्म की जगह हमने ये पेयर लिख लिया, पहले रकम और आखिरी रकम जो ऐसी आएगी। अब क्या करना है, दो में से कॉमन देखना है। क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर -3x में से x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे x के 2x हैं, एक x से चला गया, एक बाकी बच जाएगा, माइनस यहाँ पे 3x है, x कॉमन जाएगा, 3 बच जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2x - 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, x - 2 3 6 होता है इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो टर्म है, एक ये एक ये, इनमें क्या कॉमन है, x - 3, इसमें भी है, इसमें भी ये कॉमन आ गया। बाकी यहाँ पे x बचा, यहाँ +2 बचा इज इक्वल टू 0। अब x + 3 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये 3 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा x = 3 और x = -2। तो अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 पे, x² + 3x - 28 इज इक्वल टू 0। इस पर हमने क्या करना है, x² और -28 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, -28 x²। अब यहाँ पे माइनस है तो पेयर जो है हमारा जोड़ा होगा, उसमें एक रकम के साथ प्लस आएगा, एक के साथ माइनस आएगा। तो इधर दरमियान में क्या चाहिए, 3 चाहिए। अब बिलफर्ज हमारे जेन में नहीं आ रहा कि इसका क्या पेयर बनेगा, तो हम क्या करेंगे, फिर इसको
1 से डिवाइड करेंगे 28 आएगा, लेकिन इसको प्लस माइनस कर देते कभी 3 नहीं आता। इसको 2 से डिवाइड कर लें, 2 1 2, 2 4 8, 14 आएगा। ठीक है, 14 को 2 ज़रब देंगे 28 तो आ जाएगा, लेकिन 14 में 2 जमा करने से 3 नहीं आएगा, 14 में से 2 माइनस करने से भी 3 नहीं आएगा। लिहाजा 3 के टेबल में आता नहीं है, 4 से करें, 4 7 28। अब यहाँ पे देखें 7 से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर तो डायरेक्ट आपके जेन में ये वाला पेयर आ जाए फिर इसको करने की जरूरत नहीं है। अगर डायरेक्ट आपके जेन में पेयर नहीं आ रहा कि कौन सा पेयर बनेगा, उसके बाद हमने क्या करना है, फिर उस सूरत में हम इसको डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करके आंसर लिखेंगे, 2 से 3 से 4 से 5 से, कहीं ना कहीं जाके हमारा जो मतलूबा पेयर हमें मिल जाएगा, जिस तरह यहाँ पे मतलूबा पेयर मिल गया। ठीक है, अब 4 के साथ भी x आ जाएगा और 7 के साथ भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब रह गया अलामत का मसला, यहाँ में माइनस आ गया। जब यहाँ में माइनस आएगा तो पेयर जो है उसके एक रकम के साथ प्लस आएगा, एक के साथ माइनस आएगा। अब प्लस किसका लगाना है, माइनस किसका लगाना है, तो यहाँ पे देखें दरमियान में माइनस चाहिए था, बड़े के साथ माइनस लगा दिया। यहाँ पे मिडिल टर्म जो है वहाँ प्लस है, इसलिए बड़े के साथ प्लस आएगा, छोटे के साथ माइनस आएगा। ठीक है, ये प्लस का 7x आएगा, माइनस का 4x आएगा। और जब पेयर को यहाँ पे लिखना है तो पहले माइनस 4x लिख दें या प्लस 7x लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो रकम पहले मर्जी लिख लें। एक्स स्क्वायर मैं 4x पहले लिख रहा हूँ, माइनस 4x प्लस 7x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। ये हमारी मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी। मिडिल टर्म को हमने 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, पहले 2 में से कॉमन, फिर अगली 2 में से कॉमन। ये क्या होगा, हमारा रफ वर्क। यहाँ पे x के माइनस 4x में से x कॉमन आ गया, एक x बाकी बच जाएगा, माइनस 4x में से x कॉमन 4 बच जाएगा, प्लस 7, ये 7 कॉमन आएगा, x माइनस 7 का टेबल पढ़ेंगे 28 तक, तो 7 4 और 28 होता है, तो यहाँ 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक ये है एक ये है। इसमें क्या कॉमन आएगा, x माइनस 4, इसमें भी इसमें भी, बाकी इधर x बच गया, इधर प्लस 7 बच गया, इसे अलग ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, अब x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, कॉमा x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 4 जाएगा प्लस हो जाएगा और 7 जाके आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 4 होगी या फिर x इज इक्वल टू क्या होगा, -7 के। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, 6x, इसको यह पार्टीशन कर लेते हैं। सिक्स एक्स के प्लस 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, क्या आएगा, माइनस का 30x स्क्वायर, माइनस का 30x स्क्वायर। तो जितनी हमारी प्रैक्टिस 9th में है, उसके बाद फौरन जो है वो हमारे जेन में इसका पेयर आ जाना चाहिए। इधर में 13 चाहिए, तो हमारा पेयर क्या बनेगा, जब से 2 से डिवाइड करते हैं तो 15 2 30 होता है, कहता 15 2 30। 15 में से आप 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो ये हमारा पेयर बन जाएगा 2x और 15x। अब यहाँ पे आ गया माइनस, जब यहाँ पे माइनस आएगा तो एक रकम प्लस लगाना है, एक के साथ माइनस लगाना है। तो किसके साथ आप प्लस लगाएंगे, किसका माइनस लगाएंगे, उसके लिए मीडियम टर्म को देखेंगे। यहाँ प्लस चाहिए तो बड़े के साथ प्लस आ जाएगा, छोटे के साथ माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे जब लिखना है, पहले चाहे 15x लिख लें या -2x लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मैंने माइनस की रकम पहले लिख ली, -4x और प्लस 7x बाद में लिखा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 6x स्क्वायर प्लस का 15x पहले लिख लेता हूँ, माइनस का 2x बाद में लिख लेता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2 है। तो अब पहले 2 रकमें देखें, इसमें क्या कॉमन है, ये 6 और 15। कोई ऐसा टेबल ढूंढना है जिस टेबल में दोनों आते हों। 3 में दोनों आते हैं, 3 2 6 और 3 5 और 15 होता है, तो 3 कॉमन आ जाएगा। ये x स्क्वायर, ये x है, इनमें से x कॉमन आ जाएगा। 3 2 6 होता है, 2 आ गया, x स्क्वायर में से 1 x कॉमन, 1 इधर आ जाएगा, प्लस
3 5 15 होता है। x कॉमन है, आगे ये माइनस है। अब इस रकम में कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा, अगर दो को कुछ कॉमन नजर ना आ रहा हो तो वहां क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, ये 2x हो जाएगा। माइनस कॉमन होने की वजह से साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। जब भी कॉमन रकम के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा, तो अंदर में रकम जो उसका साइन क्या करना है, चेंज कर देना है, प्लस हो तो माइनस कर देना है, माइनस हो तो प्लस कर देना है। तो हमारे पास क्या है, दो रकमें हैं, एक ये, इसमें क्या कॉमन है, 2x प्लस 5, इसमें भी ये कॉमन लिख लेंगे, 2x प्लस 5 कॉमन आ गया। बाकी हमारे पास क्या जाएगा, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 5, ये 5 जाके माइनस हो जाएगा, 3x, ये 1 जरा क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया। तो इसको थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं, 4 पार्ट जो एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x इज इक्वल टू 9/2। तो अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, ये 2 को तो लेके जाएंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू या -5/2 होगी या फिर 1/3 होगी। तो ये पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। इसमें पार्ट नंबर 4 देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x इज इक्वल टू 9/2 है। तो देखिए इधर बटे में इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 से ज़रब देके ये बटा जो है, ये फ्रैक्शन जो है इसको हम खत्म कर लेंगे। तो क्या करें, 2x स्क्वायर 3/2x मल्टीप्लाई 2, 9/2 मल्टीप्लाई 2। हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया ताकि फ्रैक्शन खत्म हो जाए। ये 2 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, क्या आएगा हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस ये 3x बच गया यहाँ पे, इज इक्वल टू इधर के बाद जाएगा 9 को उठा के इधर ले आएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसका हमने क्या करनी है, मिडल टर्म ब्रेकिंग, इसकी रेजी करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -9 से, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 18x स्क्वायर, क्या हो जाएगा, माइनस का 9 18। अब यहाँ पे देखें फिर माइनस आ गया है। अब जब जहाँ भी माइनस आएगा तो पेयर की एक रकम का तो प्लस लगाना है, एक के साथ माइनस लगाना है, तो इधर दरमियान में माइनस चाहिए, तो बड़े के साथ माइनस, तो छोटे के साथ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो 6 3 18 होता है, 6 3 18, 6 में से जब 3 माइनस करेंगे बाकी हमारे पास 3 बचेगा, तो इसका पेयर क्या बनेगा, 6x और 3x, 6x और 3x। तो दरमियान में क्योंकि माइनस चाहिए, इसलिए 6 के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 3 के साथ प्लस आ जाएगा। तो पेयर हमारा क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3x, ठीक है। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18x स्क्वायर आ जाएगा। जब इसको प्लस करेंगे तो -6 प्लस 3, इसमें से क्या आ जाएगा, -6x आ जाएगा, -9 इज इक्वल टू 0। पहले टर्म में क्या कॉमन है, 2 कॉमन आएगा और साथ x कॉमन आएगा, 2 कॉमन x स्क्वायर, 2x है, एक कॉमन है, किधर लिखा आएगा, -2 3 6, x कॉमन है, प्लस यहां से क्या कॉमन आएगा, 3x माइनस 9, 3 और 9 में से क्या कॉमन आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है, x माइनस 3 3 9 होता है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 रकमें हमारे पास बन गई, एक ये वाली एक ये वाली, इसमें क्या कॉमन आएगा, x माइनस 3 कॉमन, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लेंगे और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लेंगे। इधर साथ कर लेते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लेंगे और क्या लेंगे, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 तो जगह प्लस हो जाएगा,
2x, ये 3 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3/2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 होगा या फिर x इज इक्वल टू -3/2 होगा। तो डियर स्टूडेंट ये था पार्ट नंबर 4। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है 3x - 8 over x - 2 इज इक्वल टू 5x - 2 ओवर x प्लस 5 है। तो इसमें साथ उसने कंडीशन दी है कि x इज नॉट इक्वल 2 और -5, x 2 और -5 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 2 यहाँ पे लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, या -5 लिखेंगे तो ये -5 + 5 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी बन जाएगा। लिहाजा x का आंसर जो है यहाँ पे 2 या -5 नहीं हो सकता। तो सोचिए स्टार्ट करते हैं। इसको यहाँ पहले में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 3x - 8 ओवर x - 2 इज इक्वल टू 5x - 2 ओवर x प्लस 5। तो डियर स्टूडेंट इस पार्ट में जो है पार्ट नंबर 5 जो है इसमें क्या है फ्रैक्शन है। सबसे पहले हमने क्या करना है फ्रैक्शन को रिमूव करना है। फ्रैक्शन को रिमूव करने का तरीका क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिसे हम ज़रब चले पे भी कहते हैं। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x - 8 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x + 5 से, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे x - 2 5x - 2। हाँ जब इसको मल्टीप्लाई करें 3x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगा 3x², फिर 3x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 15x, -8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -8x हो जाएगा, फिर -8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, और 8 5 कितना होता है 40। ठीक है स्टूडेंट, इधर कहते हैं x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x हो जाएगा, x को -2 से मल्टीप्लाई करके -2x हो जाएगा, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 4। अब 3x², ये दोनों रकमें x ये प्लस माइनस कर सकते हैं, इसको 15 में से 8 माइनस करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 7x आ जाएगा, माइनस का 40 इज इक्वल टू 5x², माइनस का 2 और माइनस का 10, दोनों रकमों के साथ जब माइनस होगी तो दोनों रकमें जो है प्लस हो जाएंगी, जो आपके साथ माइनस आएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 12x, 10 + 2 + 5। अब सारे रकमें एक साइड पे कर लेंगे, 3x² + 7x -40, ये 5x² उधर प्लस जाके माइनस हो जाएगा, 12x माइनस क्या है प्लस हो जाएगा, 4 प्लस क्या है माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखें 3x² और ये -5x² है, या तो एक स्टेप दरमियान में कर लें, रीअरेंज कर लें, x² को x के साथ लिख लें, x को x के साथ लिख लें, या फिर डायरेक्ट प्लस माइनस भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3x² इसको -5x², बड़े रकम के साथ माइनस है, आंसर के साथ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, 5 में से 3 माइनस कर 2 आ जाएगा 7x², ये प्लस का 7x और प्लस का 12x, दोनों के साथ प्लस आएगा, रकमें जमा हो जाएगी, 19x आ जाएगा, माइनस का 40 है और माइनस का 4 है, दोनों रकमों के साथ माइनस है तो माइनस का 44 हो जाएगा। जब दोनों रकमों के साथ माइनस आएगा तो रकमें प्लस होंगे, लेकिन आंसर के साथ जो साइन है वो कौन सा आएगा माइनस का आएगा। अब देखें यहाँ पे स्टार्ट में माइनस आ गया है, तो इसे क्या करेंगे -1 से मल्टीप्लाई कर दें, या माइनस कॉमन ले लें, जैसा मर्जी कर लें, -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, -2x² + 19x -44 इज इक्वल टू 0। जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएंगी, ये प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 19x हो जाएगा, प्लस का 44 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इधर भी हमने इसको क्या करना है -1 से मल्टीप्लाई करना है, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 रहेगा। अब हमारे पास यहाँ पे देखें पेयर बनाना है, हमने क्या करेंगे 2x² को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 44 से, तो 2 को जब 44 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 88x² आ जाएगा, क्या आ जाएगा 88x²। अब यहाँ पे प्लस आ गया, इसका क्या आ गया
प्लस आ गया। पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे वहां पे यहाँ पे माइनस आता था, तो एक रकम में से प्लस लगाते थे, एक के साथ माइनस लगाते थे। अब यहाँ पे प्लस आ गया है, जब यहाँ प्लस आ गया तो जोड़ा जो है हमारा पेयर जो है उसकी दोनों रकमों के साथ या प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस चाहिए, इसलिए दोनों के साथ माइनस लगाएंगे। अगर यहाँ प्लस चाहिए होता दोनों के साथ प्लस लगाते। हाँ जी 88 है, दरमियान में 19 चाहिए, तो क्या पेयर बनेगा इसका? डायरेक्ट अगर हमारे ज़हन में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, 1 से करेंगे तो 88 ही आएगा, 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे 44 आएगा, लेकिन कभी भी 19 नहीं बनेगा। 3 के टेबल में आता नहीं है। 4 4 2 8 4 2 8, 22 में से 4 माइनस करेंगे हमारे पास 18 आएगा, 19 नहीं आता। तो किससे मल्टीप्लाई करें? 5 के टेबल में जाएगा नहीं, 6 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में आता है। ये देखिए ये हमारे पास पेयर बन गया, ठीक है। 11 जमा 8 कितना हो जाएगा? 19। दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, इसका माइनस इसके साथ माइनस, ठीक है, तो माइनस का 19 होगा। इसका एक्स लगा देंगे, इसका एक्स लगा देंगे। तो इस तरह जब डायरेक्ट हमारे पास हमारे माइंड में पेयर नहीं आ रहा तो फिर इस तरीके से कर लेना है। अब क्या पेयर बनेगा? माइनस का 8x और माइनस का 11x, माइनस का 8x और माइनस का 11x। टू एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 11x, पहले जो सा मर्जी लिख लें, प्लस 44 इज इक्वल टू 0। अब देखें 2 और 8 क्या कॉमन आएगा? इसमें 2 कॉमन आएगा, जो कि 2 के टेबल में 4 आता है। 2 कॉमन ले लेंगे, साथ x कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन, x के में से 1x कॉमन है, किधर लिखेंगे? माइनस 2 4 8, x कॉमन है। माइनस का 11x जमा का 44 है, तो इसमें क्या कॉमन आएगा? 11 कॉमन आएगा, क्योंकि 11 4 44, 11 के टेबल में 44 आता है। x माइनस कॉमन है, साइन चेंज हो जाएगा, 11 4 44 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन है इन दो रकमों में से? x माइनस 4 कॉमन, बाकी क्या बचा हमारे पास? इधर 2x बच गया तो माइनस 11 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लेंगे और 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 देकर प्लस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 11 देकर प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 11 बटा 2। ये 2 इधर x का ज़रब हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा तकसीम हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू क्या है? 4 होगी, या फिर x की वैल्यू 11/2 होगी, यानी ना 2 के इक्वल आएगा और ना ही -5 के इक्वल आएगा। तो डियर स्टूडेंट ये था पार्ट नंबर 5। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट इसका ले लें। इसके बाद हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 6 पे। तो डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 है 1/x - 1 माइनस 1/x + 3 इज इक्वल टू 1/35। तो इसमें फ्रैक्शन है, पहले हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे x का आंसर जो है 1 और -3 नहीं हो सकता। अगर 1 होगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, 3 -3 होगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम? इधर हमारे पास 2 रकमें, पहले हम क्या करेंगे? इसके एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे इसका। x माइनस 1 और x + 3 एलसीएम आ गया, यही से कैंसिल किया जाएगा x + 3, ये x + 3 कैंसिल, x - 1, लेकिन इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, x का माइनस आ जाएगा और 1 के साथ प्लस आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या? 1/35। अब ये प्लस का x और ये माइनस का x ये कैंसिल आउट हो गया, 3 + 1 कितना आएगा? 4 ओवर, इनको मल्टीप्लाई करना है तो इधर मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई कर लें। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा, फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करके 3x हो जाएगा, फिर -1 को x से मल्टीप्लाई करके -x आ जाएगा, फिर -1 को 3 से मल्टीप्लाई करके -3 हो जाएगा, 1/35। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? इसको इधर, इसको इधर, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहेगा x स्क्वायर, साथ इसको प्लस 3x -x, ये प्लस का 2x हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू, इसको ज़रब करेंगे 4 × 35 हो जाएगा। इसे क्या किया हमने? क्रॉस मल्टीप्लाई।
इसको इस तरफ दी, इसको इस तरफ दी, इसको जब 1 तरफ देंगे तो सेम आ जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 को 35 तरफ दे लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 5 20, 2 असल, 4 3 12 और 2 14, 140 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इधर ले आएंगे, माइनस 140 सॉरी। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस, दोनों को माइनस है, प्लस कर देंगे, माइनस 45 आ जाएगा। अब माइनस 45 को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 143 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो दरमियान में क्या चाहिए, प्लस का 2 चाहिए, तो इधर माइनस आ गया है, तो एक रकम के साथ प्लस आएगा, दूसरे के साथ माइनस आएगा। अब देखिए डायरेक्ट हमारे ज़हन में कोई पेयर इसका नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। 2 के टेबल में आएगा नहीं, 3 के टेबल में 3 4 12, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में भी नहीं आएगा, 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 में नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा, 9 में भी नहीं है, 10 नहीं है, 11 के टेबल में ही आएगा। ठीक है, जब इसको डिवाइड करें 11 11, बाकी 3 33 बनेगा, 11 3 33, और जब 13 में से 11 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इधर हमें दरमियान में प्लस चाहिए, तो बड़ी रकम के साथ प्लस लगाएंगे और छोटे के साथ माइनस लगाएंगे, इसका तो एक्स आ जाएगा, इसके साथ एक्स आ जाएगा, ये हमारा पेयर बन जाएगा। माइनस का 11x और प्लस का 13x, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 13x। जब इधर आपने लिखना है तो इसको पहले लिखें, इसको पहले लिखें तो फर्क पड़ेगा, माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब पहले दो रकम से क्या कॉमन, x कॉमन, x माइनस 11 बच जाएगा, x स्क्वायर में से एक x कॉमन है, किधर लिखेंगे, माइनस 11x में x कॉमन 11 बच जाएगा, 4 से 13 कॉमन आएगा, x माइनस 13 13 1 बचेगा, फिर 13 बचेगा, फिर 13 13 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या कॉमन है, x माइनस 11 कॉमन, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस 13 इज इक्वल टू 0। x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 11 माइनस का प्लस हो जाएगा, और 13 इधर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 11 और x इज इक्वल टू माइनस 13। तो डियर स्टूडेंट, ये था पार्ट नंबर 6 एक्सरसाइज 2.1 10th मैथ न्यू बुक 2026। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।